इसी महीने की 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 6,700 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 15 राज्यों के 110 जिलों तक पहुंचेगी। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। पिछली भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी दलों का कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इस बार इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों के नेताओं को आमंत्रित कर बड़ा दांव खेला है। माना जा रहा है कि यदि इन दलों के नेताओं के शिरकत करने से इंडिया गठबंधन पुख्ता हो जाएगा, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के नेताओं को बुलाकर उनकी नाराजगी दूर कर सकती है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे क्षत्रप यात्रा में शामिल होंगे तो कांग्रेस समेत इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जोश दिखेगा। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 34 जिलों की यात्रा करेगी। इस दौरान यहां के स्थानीय क्षत्रपों की यात्रा में मौजूदगी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगी। इससे विपक्षी दल एकता का संदेश देने में भी कामयाब हो सकते हैं। कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों को देगी मांग। हाल ही में कांग्रेस की हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार हुई है। समीक्षा बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि हमें क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन किया था। खड़गे 4 या 5 सीट छोड़ना बड़ा मुद्दा नहीं। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आमंत्रित कर कांग्रेस ने यह संदेश दिया है कि इस बार वो गठबंधन को लेकर समर्पित हैं। समीक्षा बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि यदि पार्टी के बड़े हित को देखते हुए 4 से 5 सीटें छोड़नी पड़े तो यह बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। पार्टी के व्यापक हित को देखना चाहिए। इधर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच विवाद थम नहीं रहा है। दोनों पार्टियों के नेता जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और साथ में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन राज्य में सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा हमलावर कोई और नहीं बल्कि खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। उन्होंने इस बार ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए कहा कि आप लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लीजिए। दरअसल वह ममता बनर्जी के उस बयान के जवाब में बोल रहे थे जिसमें ममता ने प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव का हवाला देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आपने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का सुझाव दिया, अब मैं आपको इस बार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितनी शक्तिशाली हैं। यह मत भूलिए कि 2019 में हमने आपकी कृपा से सीटें नहीं जीती थीं। चौधरी ने कहा कि ममता ने पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों बहरामपुर और मालदा दक्षिण से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने पर सहमति जताई है, जहां 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कहा, हमने उन 2 निर्वाचन क्षेत्रों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की। हमारी जीत तृणमूल कांग्रेस या मुख्यमंत्री की कृपा से नहीं हुई थी। याद रखें कि कांग्रेस अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। उन्होंने असम, मेघालय और गोवा में सीटों की तृणमूल की मांग का भी मजाक उड़ाया और कहा, याद रखें कि कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारी पार्टी की राज्य इकाई सीपीआई एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ सीट बंटवारे का समझौता करने की इच्छुक है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हालांकि गठबंधन या सीट बंटवारे पर समझौते का अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान का होगा। आलाकमान यह भी तय करेगा कि ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट वहां सहयोगी के तौर पर स्वीकार्य होगा या नहीं।